नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त की सीधी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं बिहार का स्वर्ग कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात से। और हमारे साथ हैं यहाँ के वन प्रमंडल पदाधिकारी। सर, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। संजीव रंजन नाम हुआ। मैं भारतीय वन सेवा का पदाधिकारी हूँ। चलते चलते मैं बात करेंगे सर। काफी दिनों से चर्चा में था कि ककोलत जलप्रपात को एक नया रूप दिया जा रहा है। क्या कैसा रूप दिया गया सर, और कितने पैसे खर्च करके ककोलत जलप्रपात को बनाया गया और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी गई? ककोलत जलप्रपात का जैसे आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई 2022 में यहाँ पे हम लोगों को निर्देश दिया था कि यहाँ पर्यटकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पर्यटकों के उन्हें एक अच्छा अनुभव मिल सके उसके लिए हमने ढेर सारी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है। जैसे सर्वप्रथम आप गेट से एंटर करेंगे तो पार्किंग स्थल आपको दिखा होगा, वहाँ पे पार्किंग है। आप इस तरफ मेरी बाईं ओर देख रहे होंगे, ये टिकट रूम है, क्लॉक रूम है, कंट्रोल रूम है, एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। इससे एक पर्यटकों को एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग यहाँ पर्यटन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी सवाल ये है सर कि कई लोगों को जानकारी नहीं है। कई लोग यहाँ पे आए, वीडियो शूट कर दिए कि कभी मंगलवार को बंद है, कोई कह दिए बुधवार को बंद है। क्या एंट्री चार्ज है, कब बंद है, कैसे लोग इस टूरिस्ट पैलेस का आनंद ले सके? पहले था कि खुला हुआ था, लोग आते थे, गाड़ियां लगाते थे, यहाँ पे खाना बनाते थे, पिकनिक का आनंद लेते। अब कैसा क्या सुविधा मिलेगा इन लोगों को? अब जैसा कि हम लोगों ने थाली बाजार पे भी लिखवा दिया है, ये हर दिन खुला रहेगा, लेकिन ये बुधवार को बंद रहेगा। प्रत्येक बुधवार को बंद रहेगा। जो नेशनल हॉलीडे रहता है उसमें बंद रहेगा, बाकी सभी दिन ये खुला रहेगा। टाइमिंग 7 से 4 रहेगा। ठंड में हम लोग इस टाइमिंग को चेंज करेंगे, उसकी भी सूचना हम लोग हर जगह प्रकाशित कर देंगे। पहले जैसे होती थी कि लोग गाड़ी लेके अंदर तक चले जाते थे, तो उस चीज को हम लोगों ने रोक लगा दिया है उससे, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो जाती थी। अब लोग पैदल चलते थे, उन्हें कठिनाई आती थी। अब सारी गाड़ी पार्किंग में रहेंगी। पिकनिक के लिए अभी ऐसा है कि पहले लोग लकड़ी काट के उस पे खाना बनाते थे, उस चीज को हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया है। अंदर में 6 कैफेटेरिया है जिसका संचालन टेंडर के माध्यम से लोगों द्वारा किया जाएगा। वो 6 कैफेटेरिया अंदर में चलेगा। बाहर में पार्किंग जोन के पास एक हमारा वेंडिंग जोन है, तो वहाँ पे 60 दुकानें हैं। वो हम जो पहले से लोग थे, कोशिश है कि उन्हें ही दे दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोग पहले सर यहाँ पे मांस जो होता था या फिर होटल में खाना हो गया, चावल दाल भुजिया जो भी, तो इस तरीके का जो आप बता रहे हैं कि दुकानें खुलेगी पार्किंग एरिया में, तो क्या सारा चीज उपलब्ध होगा? हाँ, खाने पीने में किसी तरह का कोई रोक हम लोग नहीं लगा रहे हैं। जिसको जो बेचना है, जिसको जो खाना है वो लोग खाएंगे। सिर्फ हम लोग ये है कि जो शराब है या नशीला पदार्थ है उस तरह की कोई भी बिक्री यहाँ नहीं होगी। बाकी किसी पे किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लोग जैसा खाना चाहे खा सकते हैं। सर, पार्किंग में जो गाड़ियाँ आएगी उसका क्या चार्ज है? पार्किंग में अभी हम लोगों ने चार्ज रखा है 20 रुपया मोटरसाइकिल के लिए, 30 रुपया ऑटो के लिए, 50 रुपया 4 व्हीलर और 100 रुपया है ट्रैक्टर या बसेस आती है उसके लिए 100 रुपया है। मतलब और उसके अलावे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसके लिए जो अलग चार्ज पे करना होगा। उसके बाद यहाँ एंट्री जो आदमी करते हैं उसका कैसे क्या मतलब ये चार्ज है? वीक डेज में ये 10 रुपया रहेगा। वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को ये 20 रुपया हम लोगों ने चार्ज रखा है। अच्छा, सैटरडे और संडे को 20 रुपया चार्ज रखा। और कोई विशेष दिवस होता है, जैसे न्यू ईयर हो गया या कोई और फेस्टिवल जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, तो उस दिन हम लोग उसे 20 रुपया रखेंगे। और सर, प्रथम मैं बता दूं कि आज दिन बुधवार का है और सर से मैंने आज्ञा लेकर यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ। और अभी आप सामने भी तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट अभी बंद है, जो बुधवार को बंद रहता है। सर की आज्ञा से चलेंगे अंदर और कुछ एरिया है, मैं उनको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। पब्लिक के बहुत सारा सवाल है सर। पहले सवालों का बहुत सारे हम वीडियो भी चलाए, उसके माध्यम से भी लोग पूछना चाहे कि क्या कैसा क्या सुविधा मिलेगा, कितना बजे से कितना बजे तक यहाँ एंट्री होगा, कितने बजे तक लास्ट टाइम तक यहाँ रह पाएंगे, अगर किसी तरह का अनहोनी घटना हो जाती है या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाती है सैलानी के, तो उसको क्या सुविधा, तो कैसे क्या सुविधा मिलेगी, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजामात हैं? सबसे पहले जैसे आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज उठाया कि अगर कोई आपदा आ जाती है जी, तो आपको बता दें कि कल शाम में एक बाढ़ जैसी हालात यहाँ आई थी। तो जैसे ही बाढ़ आता है, ऊपर में हमारे कुछ अनुभवी यहाँ के
स्थानीय लोग हैं जिन्हें पता चल जाता है कि बाढ़ आने वाली है 10 मिनट या 15 मिनट में, जी। तो कल हम लोगों ने उसे पहले ही खाली करा दिया था पूरे कुंड को। उनके पास सीटी है, अनाउंसमेंट सिस्टम है, उससे हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि आपदा आ रही है, आप लोग निकल जाइए। अच्छा, लोगों को बता दिया जाता है कि मौसम खराब है, आप कुंड से निकल जाइए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू के लिए 3 रस्सी रखा हुआ है, 100 फीट का अगर कोई बह जाता है तो उसको पकड़ने के लिए। किसी को छोटा मोटा चोट लगता है तो एक हमारा यहीं पे प्राथमिक उपचार केंद्र है, जहाँ पे ये हाँ वो वहाँ पे है जहाँ पे छोटे मोटे दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर भी उपलब्ध होते हैं? डॉक्टर अभी नहीं है। अच्छा, दवाइयाँ उपलब्ध है, मतलब प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अगर किसी तरह की सर वैसी घटना हो जाती है, कोई ज्यादा बीमार होता है, क्या एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा है? अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय से बात करके यहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर आपदा इस तरह की आती है तो सुरक्षा दिया जा सके। एक चीज और सर, कि यहाँ पे कितने बल की तैनाती की गई? सिपाहियों की तैनाती कहें या फिर आपके जो भी सुरक्षा के लिए लोगों के, क्योंकि ऐसा अमूमन पहले देखा जाता था कि मारपीट की घटनाएं आपस में नहाने के दरमियान में पारिवारिक उलझ जाते थे एक दूसरे से और मारपीट हो जाती, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए? अभी वर्तमान में हम लोगों ने 14 वनरक्षी और वनपाल प्रतिनियुक्त किया हुआ है। 25 हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो स्थानीय हैं, वो हमारे सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करेंगे। यहाँ पे होमगार्ड की तैनाती 8 होमगार्ड की तैनाती शीघ्र होने वाली है। तो इस तरह से सुरक्षा के लिए हम लोगों ने काफ़ी इंतजाम किए हुए। सारे जगह पे CCTV फुटेज है, तो अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया है, क्या किया गया। तो इस तरह से हमने कोशिश किया है कि इसे एक सुरक्षित माहौल हम लोग दे सकें। यहाँ कहा जाता है पहले जमाने से बहुत पुराने ये झरना बहता रहा है, और यहाँ पे पहले लोकल व्यक्ति जो एकतारा गांव के होते थे वो लोग का काफी भूमिका रहा। इससे पहले जब नहीं खगोलत बना था तो कई लोगों का जान भी बचाया गया उन लोगों के द्वारा। उन लोगों के लिए सरकार क्या सोची है जो इस धरोहर को संजोग के रखा, तो उसके लिए भी सरकार कुछ सोची या फिर उन लोगों को यहाँ से बाहर निष्कासित कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि खगोलत का जो विकास कार्य हुआ या किसी होटल को जो हम लोगों ने अतिक्रमण था उनको हटाया, यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यही था कि स्थानीय लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। ऊपर में यहाँ एक जमुना पासवान जी हैं, काफी दिनों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो अभी भी ऊपर में है, वहाँ ऊपर के वो प्रबंधक हैं, अभी उनकी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं। नीचे में उनके एक भाई है, वो भी काफी दिनों से हैं, तो वो नीचे में प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब आसपास गांव के ही हैं, किसी भी बाहरी लोगों को हम लोग अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पुराने स्थानीय लोगों को यहाँ का अनुभव है। हाँ, काफी रोजगार था, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी और उनका अनुभव भी है पर्यटन कैसे चलता था, तो उस अनुभव को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। उनको भी हम लोग वॉलंटियर्स के रूप में एक मिनिमम जो मानदेय है वो हम लोग दे के उनको भी हम लोग रख रहे हैं। मानदेय ये सरकार फिक्स किया या फिर आप अपने स्तर से लोगों को रखे हैं? नहीं, ये न्यूनतम मजदूरी दर जो बिहार सरकार की है 410 रुपए प्रतिदिन, उसी हिसाब से अभी हम लोग उनको पे कर रहे हैं। जो पहले से यहाँ कार्य कर रहे थे, जो भी अभी लोग हैं। सबसे एक अहम बात है सर कि पूरे शहर में, पूरे बिहार में या फिर पूरे देश की बात मैं कर लूं, हर जगह धूम्रपान निषेध लिखा रहता है, लेकिन लोग धूम्रपान करते हैं। तो यहाँ क्या क्या वर्जित है और क्या क्या लोगों से अपील भी करेंगे सर? बस हम लोग काफी एक वीडियो वायरल हुआ था छोटा, अभी 2 दिन पहले का, कि ककोलत बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, उसका को गायब हो गया सर, वो गायब हो गया। तो इस तरीके की जो हरकत करते हैं उनके लिए भी कुछ बताएं, और क्या क्या वर्जित है सर पहले ये बताएं। जैसे यहाँ पे किसी तरह का धूम्रपान या गुटखा, खैनी ये सब प्रतिबंधित है, और गेट पे हम लोग बैग को चेक भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के द्वारा किसी तरह छुपा के ले जाया जा रहा है। तो उन सब से अनुरोध है कि कृपया ऐसा नहीं करें, ये आपकी ही संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। आप इसे स्वच्छ रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जैसे कुछ लोगों का अभी भी बहुत ऐसे कम लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को सराहना कर रहे हैं और इसे बचाते भी हैं, लेकिन 1-2% लोग हैं जो तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, किसी तरह की क्षति पहुंचाना, किसी तरह की क्षति पहुंचा रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ, बस मनोरंजन के लिए वो यहाँ को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। जैसे वहाँ पे एक IM ककोलत है, उसका टी को तोड़ दिया गया। वही उसी वीडियो। उन सबसे अनुरोध है कि इस तरह की घटना नहीं करें। अभी नया है तो हम
पहले यहाँ अव्यवस्थित था तो वही आदत है, तभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। आगे चल के ऐसा कीजिएगा तो ये चूंकि सुरक्षित वन है तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो कृपया इस तरह की घटना नहीं करें, आपसे अनुरोध है। सीसीटीवी से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन किया है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए सर? पूरे परिसर में 52 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो धरना से लेके नीचे पार्किंग नीचे तक। अच्छा, उसका- मतलब झरने को कोई प्राइवेसी नहीं रखी गई है। नहीं। जो भी वहाँ स्नान करे वो खुद ये जानकर स्नान करे, अच्छे वस्त्र पहनकर स्नान करे कि वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। हाँ, ये सबसे महिला से खास करके अनुरोध है और हम लोग अनाउंसमेंट भी करवाते हैं जी कि सभी जगह सीसीटीवी लगाएं, क्योंकि पहले यहाँ घटना होती थी कि किसी का कोई चेन छीन लिया जी जी जी। या किसी तरह का कोई आभूषण छीन लिया, तो ये सब घटना ना हो इसीलिए हम लोग सीसीटीवी सब जगह लगाए हुए हैं। तो उन सबसे अनुरोध है कि प्रॉपर वस्त्र में नहाए, वस्त्र अगर बदलना है तो चेंजिंग रूम का ही इस्तेमाल करें। जी। वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। एक सवाल और सर कि यहाँ पे सैलानियों की जो भीड़ होती है गर्मी के दिनों में, वो अगर कहा जाए तो अनगिनत भीड़ होती है, तो कितने महिलाओं के चेंजिंग के लिए, वस्त्र बदलने के लिए कितने महिलाओं की कैपेसिटी का जो है चेंजिंग रूम बनाया गया है? जैसे वो गर्मियों की जो भीड़ होती है उस हिसाब से तो यहाँ पे चूंकि जगह सीमित है तो उस कैपेसिटी को हम लोग कैटर नहीं कर सकते हैं। अभी जो रूम्स है हमारे पास, एंट्री जो है वो लिमिट के अनुसार से होगा। गर्मियों में हम लोग देखते हैं कि कैसा रिस्पांस रहता है। अगर लगा कि नहीं 10,000 तक रहा तो हम लोग संभाल लेंगे, उसके ऊपर होगा तो फिर हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा, अल्टरनेट तो कुछ ना कुछ करना कुछ करना होगा कि भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि वो पूर्व जैसा तो नहीं चल सकता है कि 10,000 तक सर, मतलब अगर महिलाएं पुरुष जो भी हैं तो 10,000 तक की कैपेसिटी है कि वस्त्र बदलने। नहीं वैसा कैपेसिटी नहीं है, जैसे लोग आते हैं और जाते रहते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि पर डे 10,000 तक तो ठीक है, उससे ज्यादा तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, एरिया हमारे पास लिमिटेड है। तो गर्मियों में हम लोग देखते हैं पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके हिसाब से हम लोग फिर अपने पॉलिसी में बदलाव करेंगे। लिमिट लगाना हो तो लगाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठंड में तो भीड़ ज्यादा होती नहीं है। क्या क्या कार्य यहाँ हो चुका है सर और क्या क्या कार्य बाकी है? जैसा कि आपने पहले पूछा था, तो इसमें 2 चरण में हम लोगों ने काम किया है। फेज 1 का कार्य है, फेज 2 का कार्य है। फेज 1 के कार्य में ऊपर में कुंड का निर्माण किया गया है। कपड़े बदलने के लिए 2 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, मेल चेंजिंग रूम, फीमेल चेंजिंग रूम। फिर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसे लोग व्यूइंग पॉइंट भी बोल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा काम हुआ है कि ये सीढ़ी जब हम लोग चढ़ते थे तो दोनों साइड पत्थर गिरते रहता था। हाँ, वो पूरे एरिया को हम लोगों ने तार से बांध दिया है। तब 2 मानसून हम लोगों ने देख लिया, एक भी पत्थर अब सीढ़ी के ऊपर नहीं गिरता है। तो ये सब पहले अक्सर होता था कि रास्तों में बड़े बड़े पत्थर गिर जाते, जिससे रास्ता भी डैमेज होता था और कहीं ना कहीं लोगों का भी खतरा जो है क्षति होने का बना रहता था। तो वो हम लोग का सबसे बड़ा काम था, सबसे अधिक समय भी लगा। इस एरिया का क्या काम है सर? ये एक अल्टरनेटिव कुंड हम लोगों ने यही सोच के बनाया था कि ऊपर की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तो लोग नीचे में बुजुर्ग या जो ऊपर नहीं चल पाते हैं वो नीचे नहाए। हाँ, तो इसमें कुंड के ऊपर से ही पानी डायरेक्ट आ रहा है। कल बाढ़ आया था तो उसमें इसके अंदर घास जमा हो गया है, तो आज इसकी सफाई हो रही है। तो समझता कल से इसमें पानी आने लगेगा, तो लोग नीचे भी आनंद ले सकते हैं। यह स्वच्छ पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी। अभी हालांकि पानी इसमें वो नीचे से खोल दिया गया है। अच्छा, आज सफाई होती है वेडनेसडे को। अच्छा, एक दिन सफाई बुधवार को बंद रखा गया है, क्योंकि हर जगह सफाई किया जाता है। इसके साथ ही सर यहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको क्या संदेश देंगे, किस तरीके से यहाँ का रखरखाव रखे, बचाव करे, ताकि लोग समझें, लोग जाने इस बातों को कि ये धरोहर जो है बिहार सरकार फिर से इसको एक तरह से पुनर्जीवित की है, तो इसको उनका भी अधिकार हक बनता है कि इसको बड़ी बढ़िया तरीके से रखें। सबसे यही अपील है कि जब भी यहाँ आए तो प्लास्टिक या शैम्पू का पाउच या प्लास्टिक की बोतल, चिप्स, ये सब इधर उधर नहीं फेंके। प्लास्टिक की बोतल हम लोग वहाँ रोक रहे हैं। हर जगह पानी पीने की व्यवस्था है, वो आरओ वाटर है, स्वच्छ पानी, आप उसे बिल्कुल पी सकते हैं। मुख्य बात एक देखिए सर, अभी आपने याद दिला दिया, यहाँ बहुत दिन पहले मैंने खुद आकर ये रिसर्च किया था, तो यहाँ का पानी 30 TDS था सर। हाँ। और आज आरओ ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठ गया है, तो कैसा रिस्पांस आप लोगों को मिलता है इसका? अभी इसका TDS जो आउटपुट है वो 8 के लगभग में है।
इसका हाँ, झरने से के- डायरेक्ट जो गिरता है वो हाँ। टीडीएस कितना है? 8 है। हम लोगों ने जब इसका प्लांट सेटअप किया था तो हम लोग देख रहे थे कि वो एसिडिक ना हो जाए, तो उसका टीडीएस चेक करवाया था, तो 8 है। अभी जो हम लोग आरओ प्लांट किए हैं उसमें टीडीएस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी वो 8 है। यहाँ पे यूवी और यूएफ का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी का कोई भी मिनरल को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस इसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, सिर्फ फिल्टर कर रहे हैं। हाँ, इसलिए लोगों से अपील है कि बाहर के पानी से ज्यादा अच्छा यहाँ का पानी है, पानी सेवन करें। तो पानी बोतल लेके मत आए, यहाँ के पानी इतनी कैपेसिटी के वो आरओ प्लांट बैठाया गया सर यहाँ पे? वो पर आवर आपको 10,000 लीटर का आउटपुट दे सकता है, तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं होने वाला, पानी हमेशा रहता है। इसलिए लोगों से अपील है कि बोतल लेके ना आए। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पहले फोटोग्राफी की भी सुविधा थी, फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसे वो भी रहते थे, फिर कई लोग आके रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कई लोग अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं यहाँ पे कि मतलब हरकत करते हुए कुछ गाने, गलत गाने पर भी, तो उन लोगों पर कहीं रोक रहेगा या फिर किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे सर? अभी हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी को, वीडियो जो शूट होता है, एल्बम शूट होता है, उस पे हम लोगों ने फी रख दिया है। वीक डेज में ये 5,000 है, वीकेंड में 10,000 है। बाकी जो छोटे मोटे रील्स बनाते हैं या फोटो लेते हैं उन पे किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया। हाँ, अश्लील वीडियो अगर कोई बनाता है या इस तरह की हरकतें करता है तो ऊपर हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और वॉलंटियर्स होते हैं, उन पे जरूर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहीं पे रोक दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ गेट पर गेटमैन की तैनाती परमानेंट किया गया या फिर ड्यूटी अदल बदल के या फिर लोकल आदमी को गेट पे रखा गया? हर जगह मिक्स करके हम लोगों ने रखा है, कुछ लोकल्स हैं, कुछ फॉरेस्ट के स्टाफ हैं, इस तरह से हम लोगों ने मिक्स करके रखा है और उनकी ड्यूटी बदलते रहती है। तो सुबह क्योंकि 7 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे तक चलता है, इसलिए हम लोग ड्यूटी बदलते रहते हैं। अब वीआईपी पर्सन की बात कर लेते हैं सर। कई अधिकारी आते हैं, जज आते हैं और भी वीआईपी पर्सन, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं, अलग से कुछ व्यवस्थाएं हैं या फिर जो अभी सबके लिए है वो सामान्य है? जो सबके लिए है वही है, यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर्यटकों का भीड़ काफी ज्यादा होता है, तो हम अलग से व्यवस्था कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि यहाँ लोगों को हम रोक नहीं पाएंगे। और 11 एकड़ में ये फैला ककोलत जलप्रपात और सामने ये तस्वीर है झरने की जो अपनी सुंदरता को निखारती है, और 81 फीट से ये झरना गिरता है और इसे बिहार का स्वर्ग ककोलत जलप्रपात कहा जाता है। और आज वहीं ककोलत जलप्रपात में हमारे साथ नवादा जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं मौजूद, और क्या कुछ यहाँ सुविधाएं हैं, क्या कुछ लोगों को सुविधाएं मिलेगी और क्या कुछ बनना बाकी है, उस विषय में आप लोगों को बताया। सर, यहाँ साबुन, शैम्पू जो पहले लोग लगा लेते थे तो उसको वर्जित रखा गया? बिल्कुल वर्जित रखा गया, और गेट पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि साबुन शैम्पू किसी तरह का लेके नहीं है। लोग अभी भी चोरी छिपे ले आ रहे हैं, लेकिन संभवतः 90% लोग नहीं लाते हैं, तो संभवतः 1-2 महीने बाद लोग नहीं लेके आएंगे। और पहले व्यवस्थाएं तो अभी भी रस्सी लगी हुई है, पहले व्यवस्थाएं महिला पुरुष जो थे एक ही में स्नान करते थे, उसके कारण भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो क्या गर्मियों के दिनों में कुछ परमानेंट व्यवस्था रहेगा या फिर टेम्पोररी व्यवस्था करके जिस तरीके से वही चले? टेम्पररी व्यवस्था ही रहेगा, यही रस्सी से पार्टीशन करेंगे। बीच में पार्टीशन करने से ये दिक्कत होता है कि चोट लगने की संभावना रहती है, पानी के अंदर पता नहीं चलता है, उस चीज को भी हम लोग सोचे थे, लेकिन वही चोट लगने का ये रहता है। इसके अंदर हम लोग वेट डाल के नीचे में भी रस्सी डाल देंगे, ऐसा नीचे से, हाँ, से भी। और 2 वॉलंटियर्स पानी में ही रहेंगे कि किसी तरह के लोग इधर से इधर नहीं आए। पहले गहराई काफी थी, अब कितना गहराई? अब ये मैक्सिमम 4 फीट की गहराई है। अगर 4 फीट से पानी ज्यादा होता है तो ये कलवर्ट के माध्यम से सारा पानी निकल जाएगा। 4 फीट से ज्यादा? 4 फीट मैक्सिमम गहराई होगा। 4 फीट से अगर छोटे बच्चे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं केयर रखता। हाँ, लेकिन नहीं है, उनको नीचे के कुंड में ले जाए, वहाँ 3 फीट तक ही पानी है। नीचे के कुंड 3 फीट तक ही पानी है। यहाँ खाने की सामग्री लाना, खाने की कुरकुरे चिप्स लोग लेके चले आते हैं, क्या वो मना है या फिर आ सकते हैं? नहीं, अभी तक हम लोगों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का है तो वो तो रोक दिया है, डब्बा में लेके आ रहे हैं तो ठीक है, लेके आएंगे। डस्टबिन की व्यवस्था? डस्टबिन की व्यवस्था वहाँ भी रखी हुई है, यहाँ भी रहती है, आज सफाई में हटाया हुआ है, तो बस लोग लेके आए तो उसे डस्टबिन में डंप कर दे, बस मेरा अनुरोध यही है कि यहाँ छोड़ के ना जाए, यहाँ छोड़ के ना जाए, इधर उधर फेंके नहीं, इधर उधर फेंके नहीं। इसके ऊपर भी सर कई झरने हैं? हाँ, वो काफी प्रिस्टीन फॉरेस्ट है और चढ़ने का कोई आसान रास्ता नहीं है, तो अभी हम लोग उस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, वहाँ लोगों को अभी हम लोग नहीं ले जा रहे हैं। जाना मना है? जाना भी बिल्कुल तरह से प्रतिबंधित है, किसी को जाने भी नहीं देते हैं, रहता है तो वॉलंटियर्स उसे उतार देते हैं। क्या कुछ जो गलत कृत्य करते पकड़े जाए या फिर गंदगी करते पकड़े जाए उन पर क्या पेनल्टी के तौर पे, जुर्माने के तौर पे कुछ
अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन गर्मियों में जरूर हम लोग जुर्माना करेंगे। अभी चूंकि भीड़ कम रहती है तो हम लोग उसे नियंत्रित कर पा रहे हैं। गर्मी में हम लोग जुर्माना शुरू कर देंगे। तो गर्मियों में तो पुलिस बस की तैनाती भी ज्यादा हाँ, गर्मियों में 3 महीने में तैनाती ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ भीड़ ज्यादा होती है, उसे व्यवस्थित करने के लिए ज्यादा तैनाती रहेगी। तो आपको ककोला जलप्रपात आने के लिए पहले नवादा जिला आना होगा, और नवादा जिला से महज 35 किलोमीटर से दूर ये गोविंदपुर प्रखंड में पड़ता है। और गोविंदपुर प्रखंड के थाली थाना से होते हुए आप ककोला जलप्रपात पहुंचेंगे, और ये झरने का आप लुत्फ उठा सकते हैं, जो 365 दिनों में यहाँ पे झरना जो है वो गिरता रहता है। और कई लोगों से मैं अपील भी करूंगा कि जब ज्यादा बारिश हो तो नहीं है, आने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ की भी समस्या बरसात में आता है। ऐसे गर्मियों के दिनों में लोग आ सकते हैं। और कुछ सर संदेश देंगे? बरसात के दिनों में जब बारिश ज्यादा होती है तो हम नीचे रोक देते हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि अगर बारिश हो रही है तो नहीं आए, क्योंकि हम नीचे आपको रोक देंगे तो परेशानी होगी। नीचे नहीं आए। और ये कभी भी लोग बहुत सारे सवाल मुझसे करते हैं यहाँ नक्सल को लेके, तो आप सबों को आश्वस्त कर देता हूँ, यहाँ पे नक्सल गतिविधियां बिल्कुल नहीं है। 2.5 साल से सुरक्षित है, लोग बिल्कुल सुरक्षित है। 2.5 साल से मेरा यहाँ पे पदस्थापन है। रात में मैं रहता हूँ, दिन में रहता हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो भी दूसरे स्टेट के लोग मुझसे पूछते हैं उन सबसे अनुरोध है कि आप लोग एक बार जरूर आइए, ककोला जरूर घूमिए, बिल्कुल सुरक्षित है ये। सबसे एक अहम सवाल कि जो यहाँ के लोकल लोग थे और बाहरी लोग भी थे, तो पहले गैस सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सारा कुछ सब लेके आते थे और यहाँ खाना बनाते थे, आनंद लेते थे। क्या अब उन लोगों को क्या चीज जानना चाहिए कि यहाँ पे खाना कैसा लेके आए, सूखा खाना लेके आए, या फिर कहीं बाहर गेट से बाहर बना सकते हैं, ऐसा कुछ क्या? ये नाका से अंदर 2 किलोमीटर तक ये पूरा एक सुरक्षित वन है, जहाँ जानवर भी हैं। यहाँ अभी जैसे मूवमेंट कम हो रहा था तो हम लोगों ने देखा कि सांभर भी आ गया है, हिरन भी आ गया। हिरन यहाँ नीचे गेस्ट हाउस तक आया हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों का खाना बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। नाका के बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए होटल्स हैं, उनके साथ संपर्क कर लीजिए, आपकी सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग खुद से खाना नहीं बनाइए, बस यही अनुरोध है। गेस्ट हाउस में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, डाक बंगला जैसे कहते थे। वो डाक बंगला जिला परिषद का वो अलग है। एक हम लोग का गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस नीचे में बना है, तभी वो हम लोग खुद के लिए रख रहे हैं। वन अधिकारी या कोई भी अधिकारी रात में ड्यूटी के लिए रुकते हैं, तभी वो रुक रहे हैं। बाद में हमारा फ्यूचर प्लान रहेगा कि लोगों को रात में रुकने के लिए हम लोग किसी तरह का व्यवस्था कर सकें। रात्रि में भी लोग यहाँ अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में सोचा जा रहा है। और अगर बढ़िया से लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ। क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी उस तरीके के मानसिकता के लोग हैं जिसको ककोला का टी हटा दे रहे हैं। हाँ। कोई देखिए चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई गुटखा प्रतिबंध होने के बाद भी थूक दे रहा, तो इस पे कहीं ना कहीं लोगों को जागृत होना होगा, क्योंकि ये संपत्ति हमारी है और इस संपत्ति को सुरक्षित रखना हम लोगों की जिम्मेवारी है। आपने बिल्कुल सही कहा। लोगों के मन में ये सरकारी संपत्ति है, नहीं, सरकार की संपत्ति नहीं, ये आपके पैसे से बनी है, ये आपकी संपत्ति है। आप इसे संरक्षित कीजिए। आप लोग इसे संरक्षित कीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और भी चीजें कर पाएंगे। अगर सर किसी को किसी तरह की परेशानी होती है, तत्काल लड़ाई झगड़े या फिर किसी से शिकायत, तो तुरंत अधिकारी से कैसे संपर्क करें, कैसे अपनी शिकायत को पहुंचाएं? यहाँ पे हमेशा गार्ड हमारे मौजूद रहते हैं, आप उन्हें संपर्क कीजिए। नीचे में हर जगह गार्ड हर थोड़ी दूर पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी गार्ड रहेंगे वो वर्दीधारी ही, सभी वर्दीधारी रहेंगे। जो वॉलंटियर्स उनके पास जैकेट रहेगा, उसमें ककोला सुरक्षा दल लिखा रहेगा। कंट्रोल रूम में रहते हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन वहाँ लिखा हुआ है, आप उससे यहाँ पे अगर आपकी समस्या रहेगा उनको भी काट दिया जाएगा। हाँ, उनके पास जैकेट है, ककोला सुरक्षा दल लिखा रहता है, आप उनसे संपर्क कीजिए। तो किसी तरह की कोई भी आपको असुविधा होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। और एंट्री चार्ज, पार्किंग चार्ज, इसके अलावा पब्लिक को और कुछ यहाँ देना होगा? अभी वर्तमान में नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। क्लॉक रूम के लिए हम लोग 20 रुपया करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्या करेंगे अमानती घर जिसे हम लोग बोलते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान है तो आप सामान नीचे छोड़ सकते हैं। पर अभी हम लोग ट्रायल बेसिस पे फ्री में देखे तो लोग इतना ज्यादा सामान एक ही व्यक्ति रख दे रहा है कि बाकी के लिए वो मौका नहीं मिल रहा है। तो उसका एक कुछ चार्ज हम लोग नॉमिनल ही रख देंगे कि जिसके पास जितना जरूरत है बस उतना ही सामान छोड़े। अब लोग 3-3, 4-4 बोरा छोड़ दे रहा है तो उससे जगह भर जाता है। बिना अधिकृत व्यक्ति अगर किसी को रोके, उनके लिए क्या रहेगा? मान लिए कि लोकल है, बता दिए कि मैं यहाँ का हूँ, मैं ही गार्ड हूँ, कैसे लोग पहचान करें कि ये ककोला जलप्रपात के सुरक्षा कर्मी हैं? वो लोकल हों या फिर अधिकृत हों या फिर पुलिस बल हो, कैसे पहचानेंगे लोग?
जैसे वो जो हमारा मुख्य द्वार है वहीं पे 2 छोटे गेट से एंट्री और एग्जिट होता है, वहीं पे हमारे 3 लोग चेक करने के लिए होते हैं, तो वहां से ही अनाधिकृत लोग नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और उसके बाद भी प्रवेश करते हैं तो आप उनके देखिए उनके पास जैकेट है कि नहीं सुरक्षादार, जो वर्दीधारी है उनके पास नेम प्लेट होता है, वर्दी होता है, तो उससे आप उनकी पहचान कर सकते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं एक अच्छा सजेशन है, हम सबको एक आई कार्ड एक दे देते हैं जिसमें स्टाम्प मारा रहेगा, तो जिसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे क्या है कि सर 10,000 की भीड़ हाँ। रहेगी, 10,000 की भीड़ में एक लोकल आदमी भी चला गया, मैं यहाँ से बिल्कुल आप मैं इधर से आपको वहाँ लेके चला जाऊंगा, तो इस तरीके की हरकत होती थी पहले, और अभी भी ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था। बिल्कुल आपका सही सुझाव है, इस दिशा में हम लोग तुरंत काम करेंगे और तुरंत एक सबको ID कार्ड इशू कर देंगे और वहाँ पे भी बोर्ड में लगा देंगे कि ये इस तरह का पहचान पत्र वाले ही हमारे सुरक्षा कर्मी हैं। तो ये आज पूरी तस्वीर ककोला जलप्रपात से हमारे अधिकारी के साथ और सारी बातों की जानकारी दी। अगर कुछ बातों की जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको ककोला दिखाने के लिए लोगों को। धन्यवाद। नमस्कार जी, ककोलत केयर जमुना पासवान, ककोलत का नया ककोलत स्वर्ग बन गया, स्वर्ग। यहाँ पर्यटकों को बहुत बड़ा सुविधा हुआ है। ये पुरुष का चेंजिंग रूम है, उधर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है। ककोलत जलप्रपात में महिला और पुरुष का अलग अलग व्यवस्था किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, बुजुर्ग बच्चे के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है, पार्किंग बनाया गया है। यहाँ बैठने के लिए पर्यटकों को बनाया गया है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है, पुरुष के लिए अलग शौचालय बनाया गया है। और यहाँ यात्री की सुविधा के लिए रखा गया है 10 रुपया टिकट, और गाड़ी का वो पार्किंग में वही 50 रुपया है, 4 व्हीलर 20 रुपया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पिए जल का भी व्यवस्था किया गया है। यात्री के लिए काफी सुविधा किया गया है।